नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं अलका सिंह आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ और इस अंतर यात्रा की यात्रा पर एक नई यात्रा में मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। कहते हैं कि नया नया कुछ करते जाओ, तो उसी क्रम में मेरी जो सीरीज शुरू हुई है मूल्यांकों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ आप सबके समक्ष। कहते हैं यदि आपको कोई ज्ञान है, अगर आपने किसी चीज़ की शिक्षा ग्रहण की है, तो उसको ज़रूर बांटना चाहिए, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। मित्रों, मैं बात कर रही हूँ आज मूल्यांक 2 की, क्योंकि आने वाला जो साल है 2026 वो किसके लिए कैसा रहने वाला है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मूल्यांक 2 किसका होता है, इस पे बात होगी। मूल्यांक 2 वालों का नेचर कैसा होता है, आचार व्यवहार विचार कैसे होते हैं, उस पे बात होगी। और आने वाला जो 2026 है उनके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, इस पे भी बात होगी, क्योंकि विशेष महत्व यही रखता है। लेकिन इस महत्व के साथ साथ हमें ये जानना भी जरूरी है कि हम उसको कैसे और सुयोग्य बना सकते हैं। अगर योग्य हैं तो सुयोग्य बनाने का भी कर्तव्य हमारा ही है, हमारे ही हाथों में है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग मूल्यांक 2 वालों की बात करते हैं। जिस 12 महीने के जिस भी तारीख में, किसी भी महीने के 2 तारीख में, 11 तारीख में, 20 तारीख में जिन लोगों का भी जन्म होता है उनका मूल्यांक 2 होता है। जो मूल्यांक 2 वाले लोग होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक तो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही कहते हैं कि ये भावनात्मक होते हैं, इनके अंदर भावना बहुत होती है। ये लोग जो होते हैं रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, रिश्तों के प्रति ये बहुत संवेदनशील होते हैं। ये विचारों से कम भावनाओं से ज्यादा निर्णय लेने वाले होते हैं। यूं कह सकते हैं कि मन के बहुत ही निश्चल लोग होते हैं। ये सदैव अपने से ज्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के हित के लिए सोचते हैं। और जब भी दूसरों को कहीं जरूरत हो तो ये लोग सदैव तत्पर रहते हैं कि किस तरीके से दूसरों की मदद कर दी जाए। कहीं भी कुछ मैनेज करने वाली जैसे चीजें हैं तो इनके अंदर मैनेजमेंट की भावना बहुत अधिक होती है। ये रचनात्मक होते हैं। ये जैसे अपने ऊपर विश्वास करते हैं, दूसरों के ऊपर भी बहुत विश्वास करते हैं। वो बात अलग है कि कई बार इनको अपने विश्वास में धोखा खाने को ही मिलता है, लेकिन ये दूसरों पे बहुत भरोसा करते हैं। इनके अंदर जो एक कह सकते हैं कि विचारों का एक अंबार रहता है, बहुत कल्पनाशील होते हैं। इनकी कमजोरियों की यदि बात करें तो ये थोड़ा सा निर्णय लेने में हिचक जाते हैं कहीं ना कहीं, और सोचने में ज्यादा वक्त गंवा देते हैं, क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं। क्विक कोई निर्णय लेना हो इनको तुरंत का तुरंत तो नहीं ले पाते हैं। सोचेंगे समझेंगे फिर करेंगे, और ये सोचने और समझने में ही कहते हैं ना कि वो गाड़ी छूट जाती है और कहीं ये पीछे हो जाते हैं। और यहीं पे ये सभी के साथ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना डिसीजन अगर समय रहते हुए ले लेते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ही दिल के साफ लोग होते हैं, और रिश्तों में भावुक होने के वजह से, संवेदनशील होने की वजह से कई बार देखा जाता है कि इनको जैसे किसी की बात इनको बहुत बुरी लग जाती है, कि दूसरों की बातों को ये बहुत जल्दी अपने दिल पे ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं उससे इनको पीड़ा होती है, कष्ट ही मिलता है। अब बात करेंगे तो इनका नेचर हो गया। अब बात करेंगे कि जो 2026 है इनके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, और कैसे 2026 को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ हमारे ही अंदर है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने वो चीज़ होती है और हम उसे कैच नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समय निकल जाता है। तो 2026 इनके लिए कैसा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ये जो साल है, बिल्कुल इनके नेचर के अकॉर्डिंग ये रचनात्मकता का साल है। इनके लिए ज्ञान का साल है। इनके संबंधों
जिनके भी संबंध कहीं से भी बिखरे हुए थे, थोड़े भी टूटे हुए लोग थे, इनके संबंधों में बहुत मजबूती आएगी, बहुत ज़्यादा संबंधों में सुधार होगा। ये जो लोग भी इनमें कहा जाए कि 2026 में सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा, तो जो लोग भी लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं, मीडिया के कार्य से जुड़े हुए हैं, कला के कार्य से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग में हैं, जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं और या ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, कहने का मतलब, या जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये साल जाएगा। जो नौकरी पेशा में हैं उनके प्रमोशन का योग बन रहा है, जो लोग नौकरी में नहीं है उनके लिए नई नौकरी का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति देखा जाए तो इनकी बहुत अच्छी खासी मजबूत रहेगी। और दूसरे उसमें कहा जाए कि जो विदेश जाना, जैसे कोई विदेश जाना चाहता है, स्टूडेंट है या कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, तो विदेश में भी उनके जाने की मनोकामना इस साल में पूर्ण होगी। जो बिखरे हुए इनके रिश्ते हैं, उनके रिश्तों में मजबूती आएगी, नए लोगों से इनकी मुलाकात होगी। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग हैं। जो प्रेम के लिए ललायित हैं कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है, कोई प्रेम करने वाला उनको मिले, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे इस साल में उनको कोई प्रेम करने वाला मिल जाएगा। और इस शिक्षा की अब जो अभिलाषी हो, उनकी अभिलाषा पूर्ण होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़का है तो उसको एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, कोई लड़की है तो अच्छा सा लड़का मिलेगा, जो एक अच्छा पार्टनर सिद्ध होगा। और प्रेम से भरपूर इन मूल्यांक 2 वालों का जीवन रहेगा। ये जो साल है 2026 वो रहेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये जो पूरा साल है, इनके जो भी पुरानी अगर किसी को बीमारी कोई चलती आ रही थी, उससे जरूर निश्चित तौर पे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा साल जाएगा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और खान पान का लेकिन विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव से जरूर बचें। किसी भी तरीके का अगर कोई भी मानसिक तनाव आपके सामने आ रहा है तो उसको झटक दीजिए, निकाल दीजिए। मानसिक तनाव से जरूर बच के रहिए। और यदि आप जीवन शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी का भरपूर ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो साल है ये बहुत प्रेम देने वाला है आपको, बहुत सुकून और शांति देने वाला है आपको। मैं अगर रेमेडी के तौर पे बात करूं तो आप लोगों को भगवान शिव का डेली, मतलब भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करते रहना चाहिए। यूं कहें कि शिव परिवार की सेवा आपको करते रहनी चाहिए। तो इस साल में शिव परिवार की सेवा आप जरूर करते रहें। इस साल में ही क्या, अपने जीवन में ही इसको धारण कर लीजिए। यदि आप मूल्यांक 2 वाले हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि जो मूल्यांक 2 है ये चंद्रदेव के अधीन आता है। इसके मालिक चंद्रदेव होते हैं, और जो चंद्र हैं वो भगवान शिव के मस्तक पे ही सदैव रहते हैं। भगवान शिव ने, महादेव ने चंद्र को मस्तक पे धारण किया हुआ है। तो जो भी कमियां होती है, जैसे कोई किसी तरीके की हो, तो भगवान शिव के का अगर आप सेवा करते हैं तो आपकी जीवन से वो कमियां दूर हो जाती हैं। और उसमें आपको शिव परिवार के साथ भगवान चंद्र की भी सेवा हो जाती है, और इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इससे चंद्र प्रसन्न होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये साल आप लोगों के लिए बहुत कुछ देने वाला है। और ये अगर जो रेमेडी मैंने बताई, अगर इसे आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत स्थिरता भी रहेगी। मन जो आपका मूल्यांक 2 वालों का जो थोड़ा सा विचलित होता है, वो मन संयमित होगा। और कह सकते हैं कि यदि आप कुछ दान भी करना चाहें तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। बाकी मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं किसी को समझाती हूँ। आप अपने आप से जो कर्म करते हैं उसका फल आपको निश्चित तौर पे मिलता है। तो भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनको जल अभिषेक अर्पण करते हुए आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका चंद्रमा कितना मजबूत होता है। आपको निर्णय लेने का जो पावर है, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में और निर्णायक जो बुद्धि है उसको वो स्टेबल करेंगे। आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे और आंतरिक शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका जरूर आप ध्यान रखें।
ये साल बहुत कुछ आप लोगों को अच्छा अच्छा देकर जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। और कहते हैं मन पे, वचन पे, वाणी पे अपने बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए, आप भी रखिए। चलते चलते मैं यही आप सबसे कहूँगी, मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यही उम्मीद मैं आप सबसे कर सकती हूँ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।